तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है कि जब किसी भी चीज को हम बनाना चाहते हैं, गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है उन सभी चीजों को क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के कारक बोलते हैं। इसका डिफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू लिप्से, रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधनों को उत्पादन के कारक कहा जाता है। दे आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली कहे जाते हैं चार, है ना। जैसे इकोनॉमिस्ट क्लासिफाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनटू फोर मेन कैटेगरीज, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए जो मेन चार कारक हैं, समझ रहे हो, मेन चार हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। मतलब लैंड का मतलब ये होता है जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? लैंड बोलते हैं। लेबर का मतलब क्या होता है? जितने भी लैंड मतलब नेचुरल रिसोर्सेस। क्लियर? जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस संसार में जिसको इंसान बना सकता हो, है ना। और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको इंसान नष्ट कर सकता हो, समझ लो। जैसे कि आप किसी भी चीज को बनाते हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसके पीछे नेचुरल रिसोर्स छुपा होता है। जैसा मैं एक एग्जांपल बताऊं, एक बिल्डिंग बनाते हैं आप, तो बिल्डिंग बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? जैसे कि ईंट, ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या चीज से बना? मिट्टी से। और मिट्टी क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। आपको सीमेंट की जरूरत पड़ती है। सीमेंट क्या चीज से बनता है? पत्थर से। और पत्थर इंसान नहीं बना सकता, वो नेचुरल रिसोर्स होता है। उसी तरह इसमें आपको जरूरत पड़ती है रेत की। रेत कहाँ से आता है? ये डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स है। ये पत्थरों को की जो पानी जब पथरीले इलाके से गुजरता है ना, तो वहां धीरे धीरे छोटा छोटा कण बनाता है, वो रेत बन जाता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बिना नेचुरल रिसोर्सेस के आप बना सकते हो। लेबर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स जो होता है ना, उसका मेहनत, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो। इसके अलावा आता है कैपिटल। जब हम प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज का, तो हमें प्रोडक्शन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, लाइक उसमें मशीन लगाना होता है वगैरह वगैरह, तो ये होता है कैपिटल। और एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है साहस, लाइक उद्यमी। कभी भी किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए हमें रिस्क उठाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब इसमें एक एक करके बात करें। लैंड का मतलब क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन। मीन्स ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, दैट इज लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल्स, वाटर, etc। ये सारी चीजें क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, जिसे हम लैंड कहते हैं। अगला पॉइंट है लेबर, ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज एफर्ट, श्रम, मानव संसाधन। मीन्स फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आज के दौर में भले ही कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आ गया है ना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक की जगह पर, लेकिन फिर भी बिना ह्यूमन रिसोर्स के इन्वॉल्वमेंट के प्रोडक्शन नहीं होगा। तो लैंड के साथ साथ हमें क्या चाहिए? लेबर। अगला चेक कर लेते हैं। अगला पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल मतलब मनी एंड फाइनेंस, मैन मेड रिसोर्स विच आर यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन इन मेकिंग अदर गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री बिल्डिंग, etc आपको चाहिए होता है, इसके लिए हमें पैसा लगाना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। तो देखो, एक तो नेचुरल रिसोर्स चाहिए, इंसान की मेहनत चाहिए, प्लस इसके अलावा भी हमें मशीन चाहिए होता है, बिल्डिंग चाहिए होता है। इसके लिए जो हम पैसा लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। और अगला पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज एंटरप्रेन्योर, द पर्सन हु ऑर्गेनाइज द थिंग्स टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, अरेंज फाइनेंस, हायर एम्प्लॉयज, टैक्स, रिस्क, इनोवेट एंड सो ऑन। कुल मिलाकर यह है, कभी भी किसी भी चीज का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो
हमें रिस्क उठाना पड़ता है, तो इस तरह से हम इसे क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर, जिस तरह से साहस। तो इस तरह से आपने गौर किया तो 4 नेचुरल रिसोर्स की जरूरत, सॉरी 4 फैक्टर्स हैं किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए। एनी प्रॉब्लम? क्या क्या है बताइए? लैंड, लेबर, और उसके बाद कैपिटल, और लास्ट में क्या है? एंटरप्रेन्योर, दैट इज साहस। तो ये किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए, फाइनली बात समझिए, बहुत आसान है ये। जब भी किसी गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन आप करना चाहते हैं, तो जिन जिन चीजों की आवश्यकता आपको पड़ती है, उन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर? इसमें 4 चीजें आती है। क्या क्या आती है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये मेन ये चीजें आती है। कहीं कहीं पर आप ऑर्गेनाइजेशन भी देखेंगे। मुझे लगता है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।